हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, जिनको हम बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो वीडियो में आपको शुरू से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक से लेके आपका परफेक्ट तरीका है, जो परफेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, सबके बारे में बताया है। तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है इस वीडियो को। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से लेके 21 तक स्क्वायर लिख दिए हैं। तो देखिए 1 से लेके 21 तक स्क्वायर कैसे आए हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए कि जैसे स्क्वायर किसको बोलते हैं। 4 की अगर पावर 2 है तो ये 4 का स्क्वायर बन गया है। 3 की पावर अगर 2 है तो 3 स्क्वायर है। 14 की अगर पावर 2 है तो ये 14 का स्क्वायर यहाँ पे है। तो जैसे देखिए हम 2 का स्क्वायर कैसे आया है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, तो 2 का स्क्वायर बन गया। 7 की बात करूं तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर बन गया। ये तो नॉर्मल सी बात थी जो कई बच्चों को नहीं आती, इसलिए मैंने पहले इनको बता दी है। अब देखिए आपको क्या करना है, 21 तक तो नॉर्मली लर्न रखने हैं। 21 तक तो आपको स्क्वायर आने चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं तो कम से कम आपको 9 तक तो लर्न करने ही पड़ेंगे स्क्वायर कैसे होते हैं। तो 9 तक आप कंफर्म इनको लर्न कर लीजिए। उसके बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इधर वाले नहीं आते, आप बोलोगे कि सर फिर इनका क्या, ये नहीं आते तो कोई बात नहीं। जैसे हम 14 की बात करते हैं, 14 का स्क्वायर निकालने की बात करते हैं, 14 का स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए कैसे निकलता है शॉर्ट ट्रिक से। अगर वैसे करना चाहोगे तो आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि 1 जो है इसको पहले यहां पे राइट कर दो 1, फिर जो 4 है इसको यहां पे इसका स्क्वायर कर दो, कितना बन गया 16। पहले 1 का स्क्वायर कर दो, आफ्टर देन 4 का स्क्वायर कर दो तो 1 और उधर 16 बन गया। अब ये जो दोनों नंबर अंदर हैं 14, आप क्या करोगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अपना 4 होता है, और 4 का डबल कर दोगे, 4 2 जा कितने बन गए 8। तो आपको 8 कैसे राइट करना है, इधर से एक डिजिट छोड़ देनी है और लास्ट में यहां पे 8 लिख देना है। क्या हो गया अपना प्लस का 6, 1 और 8 9 और 1, तो 196 इज आवर आंसर। ऐसे ही मैं बात करूं 17 की, जैसे मान लीजिए 17 का आपको नहीं आता, तो 17 का अगर स्क्वायर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे 7 का स्क्वायर लिख देंगे 49, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब अंदर नंबर रह गए 1 और 7, क्या करना है 1 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7 होता है, 7 का डबल कर दिया 14, यहां से एक डिजिट छोड़ दी और यहां पे हमने 14 राइट कर दिया। ये अपना आ गया 9, 4 और 4 8, 1 एंड 1 2, तो 2 8 और 9 इज आवर आंसर। तो आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे इनको निकाल सकते हो। वैसे नॉर्मली आपको 21 तक इसको लर्न करना पड़ेगा। आफ्टर मैं बात करूं इन नंबर्स की, देखिए क्या है नंबर्स। जैसे इनके लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं, आपके जितने भी नंबर हैं, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ये होती हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं, इनके अंदर क्या होता है जो इनको यूनिक बनाता है। देखिए नोट कुछ चीजें इनके बारे में। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट होता है लास्ट वाला नंबर, जिसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। इनका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 होता है, या फिर 4 होता है, या फिर 5 होता है, या 6 होता है, या 9 होता है, और 0 भी होता है। लेकिन 0 हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है। देखिए क्या यूनिट डिजिट की बात की मैंने। सबसे पहला क्या था अपना नोट कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका यूनिट डिजिट है ये। कोई भी नंबर उठा के देखिए, हम 6 आ गया, मैंने 6 यहां पे राइट कर दिया कि भाई 6 हो सकता है। इसका 9 है तो 9 मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई 9 हो सकता है। यहां पे हमने 4 लिखा तो 4 हो सकता है, 1 लिखा तो 1 हो सकता है। तो पहली बात तो ये याद रखने की जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका यूनिट डिजिट या तो 1 होता है, या 4 होता है, या 5 होता है, या 6 होता है, या 9 होता है। 0 भी होता है, लेकिन 0 किस में होता है, हमेशा पेयर में। पेयर का मतलब क्या है, 0 हमेशा या तो 2 बार आएगा, या 4 बार आएगा, या 6 बार आएगा। 0 कभी भी अकेला नहीं आएगा। अगर 0 अकेला आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 0 हमेशा किस में आता है, पेयर में। तो मैं दूसरे नोट में लिख देता हूं। दूसरा नोट अपना क्या बन गया, नोट दूसरा क्या है कि 0 क्या आता है, हमेशा पेयर में आता है। तो ये 2 नोट थे इसके बारे में। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड नोट आपको बता रहा हूं क्या है थर्ड नोट। थर्ड है कि हमेशा अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 5 आ रहा है, 5, तो हमेशा उसके जस्ट 10 डिजिट रो रहेगी, मतलब जस्ट उससे दहाई का अंक जो रहेगा, आगे वाला अंक, वो हमेशा 2 रहेगा। अगर 5 आ रहा है तो 5 हमेशा किसको लेके आएगा, 2 को लेके आएगा। तो अपना थर्ड नोट क्या हो गया, अगर 5 आता है तो 5 से पहले हमेशा क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, 2 कंफर्म आएगा। तो आप हिंदी मीडियम से हो तो आप लिख सकते हो कि 5 से पहले हमेशा हमें 2 मिलेगा पूर्ण वर्ग संख्याओं में। देखिए
नेक्स्ट फोर्थ इसमें नोट क्या है, क्या बन गया अपना थर्ड नोट कि अगर 5 आ रहा है तो 5 से पहले हमेशा क्या आएगा, हमें 2 मिलेगा। इफ यूनिट डिजिट इज 5 देन इट्स 10 डिजिट कंफर्म 2। ये अपना थर्ड नोट था। फोर्थ नोट देखिए क्या है इसके अंदर। फोर्थ नोट ये है कि जहां भी 1 आ रहा है 1, अगर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ये तो यूनिट डिजिट 5 की बात थी, जहां भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट से पहले जो 1 आ रहा है इससे पहले या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा अपना 4 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर 8 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता है, इकाई का अंक अगर हमें 1 मिलता है तो इसे जस्ट पहले कौन कौन से नंबर आएंगे, इसके जस्ट पहले या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी और बात देखिए आप इसके अंदर, ये थी 1 के लिए। अब बात करें हम 6 के लिए कि अगर हमें यूनिट डिजिट 6 मिलता है, अगर हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है 6 मिलता है, तो 6 से पहले हमेशा या तो हमें मिलेगा 1 या हमें मिलेगा कितना 9 या हमें कितना मिलेगा, देखिए मैं यहां पे लिख ही देता हूं, या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा या 5 मिलेगा या 7 मिलेगा या 9 मिलेगा। ये नंबर मिलेंगे जिनको हम ओड नंबर बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं, और ये इवन नंबर मिलता है कि अगर 1 आता है तो 1 से पहले हमेशा या तो 2 4 8 मिलते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं 4 के लिए तो आप इसको ना 1 4 दोनों के साथ में लिख देखिए, 1 और 4 दोनों के लिए इसमें मैंने एक साथ लिख दिया है कि हमें यह मिलना कंफर्म है कि अगर 1 और 4 यूनिट डिजिट होते हैं कभी भी, एक ये रहा अपना और 4 ये रहा, अगर 1 और 4 अगर होते हैं यूनिट डिजिट में तो उनसे पहले हमेशा क्या आता है, या तो 4 आता है या फिर 2 आता है या फिर क्या आता है अपना 6 आता है या फिर 8 आता है, हमेशा इवन नंबर मिलते हैं। ऐसे अगर यूनिट डिजिट 6 की बात करूं तो 6 से पहले अपने को मिलेंगे 1 3 5 7 9। ये बात थी इनके लिए। ऐसे अगर बात करें हम तो चलो ये 5 नोट तो काफी हैं। एक और चीज इनमें रह गई, एक डिजिटल रूट की। डिजिटल रूट क्या होता है देखिए, डिजिटल रूट होता है इनको प्लस करना कंप्यूटराइज्ड। कैसे देखिए, जैसे इनको प्लस करने पे हमेशा क्या आएगा, एक तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, इनके अलावा कोई भी डिजिटल रूल में नहीं आएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं बात करूं इस स्क्वायर नंबर की, इनको प्लस कर दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 4 कितने बन गए 9। मैंने डिजिटल रूल बता दिया था कि डिजिटल रूल क्या आना चाहिए, रूट क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। जैसे इसको प्लस करें, 2 और 5 अपने 7 बन गए, 7 और 6 13 बन गए। अब कई बच्चों को डाउट हो रहा है सर 13 तो आपने लिखा ही नहीं। अब मैंने डिजिटल रूल बोला है, रूट बोला है, तो अगर 13 आए हैं तो 13 को भी 1 और प्लस 3 कर दो, कितने बनते हैं 4 बनते हैं। तो डिजिटल रूल में 4 भी लिख रखा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिजिटल रूट जो होता है वो क्या आना चाहिए 1 4 7 और 9 में से ही आना चाहिए, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब इतनी प्रोसेस करने के बाद में भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को एग्जैक्ट नहीं पहचान पाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, आप इसमें कोई भी एग्जांपल ऐसा ढूंढ सकते हो जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बने और रूल भी सारे लग जाएंगे। तो अब देखिए इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं और आपको उनमें से बताना है। पहला मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं 5 6 7 2 4 3 1 5। दूसरा मैंने यहां पे लिखा 3 2 4 7 4 0 4 1 9 6। थर्ड मैं यहां पे लिखता हूं 5 6 4 3 5 2 6। फोर्थ यहां पे लिखता हूं मैं 5 9 4 3 2 5 8। और फिफ्थ एक और लिख देता हूं मैं आपको 7 5 6 9 2 4 2 1 0 0। देखिए मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपको इनमें से ट्राई करना ही कौन सा होगा। तो पहला रूल लगा के देखते हैं सबके अंदर। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा और 0 होने चाहिए पेयर में। देखते हैं इसके अंदर 5 आ रहा है, इसके अंदर 6 आ रहा है, इसके अंदर 6 आ रहा है, इसके अंदर 8 आ रहा है, इसके अंदर 0 0 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन में क्या कट हो गया कि फोर्थ ऑप्शन तो यहीं पे कट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई, बिकॉज यहां पे क्या है 8 मैंने नहीं लिखा है और यहां लास्ट में 8 आ गया। तो 8 वाला क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है जिसके यूनिट डिजिट 8 रहे। दूसरी बात और देखते हैं इसके अंदर, दूसरा रूल बोलता है कि 0 हमेशा पेयर में आता है, तो भाई पेयर में तो आ रहा है यहां पे देखिए। चलिए देखते हैं, अब पेयर के बाद में भी ट्राई करना है, उसको बाद में देखते हैं। तो अभी तक तो सारे ऑप्शन अपने कितने सही हैं 1 2 3 5, चारों के चारों सही आ गए, ये वाले इधर वाले 5 में से। अब दूसरी बात क्या बोली, 5 के पहले हमेशा 2 रहना चाहिए। तो देखते हैं, ये रहा 5 यहां पे लिखा है, क्या 5 के पहले 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर अपना नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए भाई, पहला ऑप्शन भी कट हो गया।
तीसरी बात, पांचवी बात अगर देखें कि 6 से पहले या तो 1, 3, 5, 7, 9 आना चाहिए, तो देखते हैं 6 से पहले कहां पे आ रहा है। इस 6 से पहले यहां पे 2 आ रहा है, इस 6 से पहले यहां पे 9 आ रहा है, तो 9 वाला सही होगा, 2 वाला सही होगा। यहां पे विषम संख्याएं आनी चाहिए थी, तो ये वाला अपने ये ऑप्शन भी कट गया, 3 वाला। अपने पास 2 ऑप्शन आ गए, 2 और 5 का। अब देखते हैं 5 वाले ऑप्शन में क्या है। 5वें वाले ऑप्शन में देखा हमने 00 आ रहा था लास्ट में। अब 00 से हमने इनका कोई रोल नहीं है, इन्होंने बता दे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन इनके बाद में देखते हैं कि 1 आ रहा है। इनके बाद में क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 से पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखते हैं यहां पे ये तो इसका क्या बन गया, अभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अभी तक पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 00 भी आ रहा है, और इसके इधर भी डिजिट की जांच करनी है हमें, इनको भी वेरीफाई करना, तो 1 से पहले 2 आ रहा है। तो मतलब अपनी दोनों ऑप्शन तो अभी सही है। अब लास्ट हथियार बचा अपना डिजिटल रूट का। डिजिटल रूट भी इनका करके देख लेते हैं कि 2 और 5 में से कौन सा सही होगा। तो पहले हम इसका प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 3 और 2 5 बन गए, 5 और 4 9 बन गए। अब यहां से आप दोबारा भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, चलो हम शुरू से कर लेते हैं। 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25 बन गए, 25 और 6 31, 31 और 9 कितने बन गए अपने, 40 बन गए, और 40 में 4 और 0 को प्लस कर दो, 4 बन गया। क्या आ गया अपना डिजिटल रूट में, 4 आ गया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब फिर बात करें इसकी, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 कितने बन गए अपने, 18 और 9 बन गए अपने, 8 और 9 कितने बने, 27, 27 और 2 कितने बन गए अपने, 29, 29 और 4 31, 31 और 2 33, 33 और 34 बन गए, 34, 3 और 4 कितने बन गए, 7। तो 7 क्या बन गया, 7 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी इनमें भी डाउट ये रहता है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। सारे रूल लगने के बाद में भी अपन ऐसे एग्जांपल खोज सकते हैं जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में से क्या है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज इतने रूल सिर्फ ऑप्शन के लिए चूज करने में काम में आते हैं। देखिए अब इसके बाद में स्क्वायर रूट की बात करते हैं थोड़ी सी। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिए स्क्वायर रूट को कैसे शॉर्ट ट्रिक में निकालें। जैसे यहां पे स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया और ऐसे पूछ लिया गया कि इसके भाई रूट कितने होंगे। जैसे मैं बात करूं 7569 की, 7569 की बात करता हूं, उससे पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, क्या कि जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकलता है। जैसे मैं 15 की बात करूं, अगर 15 के लास्ट में 5 है तो क्या करना है, एक जो दिया है एक से एक बड़ा नंबर लो 2 और 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 25। तो ये 2 2 5 225 बन गए। अगर ऐसे ही मैं 25 की बात करूं तो आपको क्या करना है, 2 लेना है, 2 से एक बड़ा नंबर ले लिया 3 और 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, ये तो बन गया अपने यहाँ 3 दूनी 6 और ये 25 बन गए। ऐसे अगर 35 की बात करनी हो तो आपको 3 से एक बड़ा नंबर लेना है 4, 4 को गुणा कर दिया 3 से 12 और ये बन गया अपना 25, 12 25 आ गया 1225। ऐसे आपको ऐसे 5 वाले अगर लास्ट में यूनिट डिजिट हो तो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे इनको कर लेना है। तो ये तो बात रही इनकी, क्योंकि अभी इसका स्क्वायर रूट बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अब यहां पे करना, अपने 2 2 के पेयर लेने हैं इधर की साइड से, हमेशा लेते हैं हम राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर लेने हैं, 2 2 के पेयर ले लिए। इसका मतलब हमें इतना तो पता लग गया कि इसके आंसर आएंगे 2 डिजिट के आंसर आएंगे, कि 2 ही डिजिट में इसका काम हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे हो तो एक चीज पता होना चाहिए, क्वेश्चन और आंसर के बारे में लिख देता हूं। अगर क्वेश्चन में 1 रहता है तो इसकी स्क्वायर जो आंसर की डिजिट 1 और 9 में से रहेगी। अगर क्वेश्चन में 4 रहता है तो आपकी 2 और 8 रहेगी, 5 रहता है तो 5 की 5 रहेगी, 6 रहता है तो 4 और 6 रहेगी, 9 रहता है तो 3 और 7 रहेगी। देखिए कैसे इसको मैंने डायरेक्ट किया, आप यहां से भी देख के इसको बता सकते थे, लेकिन देखिए 75 69 अपना क्या है, क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से ये जो 9 है इसको देखना है। तो 9 किसका रूट होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिखा है कि 9 है तो 3 और 9 होगा। यहां भी देख सकते हो आप, 9 इसमें भी आता है 7 के स्क्वायर में भी, और 9 3 के स्क्वायर में भी आता है। तो मतलब 3 और 7 में से दोनों में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया है। तो 9 आया तो 3 और 9 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, या तो 3 होगा या फिर अपना 9 होगा। दूसरी बात देखा हमने 75 को, 75 को, 75 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 75 इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। 75 इन दोनों के स्क्वायर के क्या आता है, मिडिल में आता है, बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, देखिए 75 इन दोनों के बीच में आता है तो ऊपर वाला यहां पे नंबर लेना है कि किसके, ये से ऊपर वाला जिसका स्क्वायर है, जिससे इससे क्या बन रहा है, जिससे बड़ा आ रहा है ये, उसका स्क्वायर ले लेना है 8, कि 75 से क्या ले लेना है अपने को 8 ले लेना है। तो या तो
83 आंसर होगा या अपना 89 आंसर होगा, या तो 83 होगा या 89 होगा। तो इन दोनों में बहस छिड़ गई कि भाई आंसर या तो 83 होगा या 89 होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने को 85 का स्क्वायर निकाल लेना है, और 85 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 9 कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो, ये बनते हैं 72 और ये बनते हैं 25, 72 25। तो ये 72 25 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी इन दोनों में से 85 से बड़ा होगा, और 85 से बड़ा कौन सा नंबर अपना 89 है, 89 है, तो अपना आंसर क्या होगा, 89 इज आवर आंसर। अगर सिंपली इसको ऐसे ना करना चाहो, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे हमें पता लग गया कि ये तो 3 आएगा और ये 9 आएगा पहले डिजिट से। दूसरे से देखिए यहां पे 83 और 88 आएगा। अब यहां पे देखना है, ये तो यहां पे है कि ये 8 आ गया। अब ये 75 देखना है किसके ज्यादा पास है, ऊपर वाले के ज्यादा पास है, नीचे वाले के ज्यादा पास है। तो 75 ऑफ कोर्स किसके पास होगा, 81 के ज्यादा पास है। तो अपने को नीचे वाला नंबर का आया, तो अपने को क्या कर लेना है, नीचे वाला ही नंबर लेना है। अपना नीचे वाला नंबर क्या था, 89। अपन डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल समझते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे अपना है 3136 की बात करते हैं। 3136 3136। तो सबसे पहले इसके लास्ट डिजिट 3 था, यूनिट डिजिट 3 आया, तो 4 और 6 में से आंसर होगा, या तो 4 होगा अपना आंसर या फिर 6 होगा। 31 आया, 31 देखते हैं किस किस के बीच में है, इन दोनों के बीच में है 31। देखिए अब 31 लेना है तो ये वाला 5 लेना कंफर्म है कि ये 5 तो आएगा कंफर्म है, ऊपर वाला 5 और 5 6। तो अब इनके बीच में हो गई भाई लड़ाई की। 54 बोलता है मैं आंसर होगा, 56 बोलता है मेरा आंसर सही है। तो अब देखते हैं किसका आंसर सही है। तो अपने को 55 का स्क्वायर कर लेना है। कैसे निकलता है 55 का स्क्वायर, इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये बन गया 30 और 35। तो ये 30 और 35 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या बन गया है 56 आंसर हो गया, क्योंकि 55 से यहां वाला बड़ा आएगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप क्या करना है, आपको 55 नहीं निकालना चाहते आप, तो इसकी डायरेक्ट भी ट्रिक होती है क्या, कि ये नंबर अपना 31 आया तो 5 तो लेना ही है ऊपर से, 54 और 56 में से देखना है कौन सा आंसर होगा। तो यहां इस 31 को देखना है कि ज्यादा ऊपर वाले के पास में है या नीचे वाले के पास में है। तो ये देखना है 25 के ज्यादा पास है, 36 के ज्यादा पास है। ऑफ कोर्स ये किसके ज्यादा पास है, 36 के ज्यादा पास है। जैसे ही 36 के ज्यादा पास हो गया, नीचे वाला नंबर हो गया, तो अपने को भी सिंपली क्या लेना है, नीचे वाला नंबर लेना है। और नीचे वाला नंबर क्या था 56। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 56। ये जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक, ये हमेशा किस पे फेल हो जाती है, 36 पे जाके ट्रिक फेल हो जाती है। तो 36 पे अपना 5 वाला मेथड ही निकालना पड़ता है कि 5 का स्क्वायर कैसे आता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा एक और करते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके अंदर स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 98 का स्क्वायर होता है 960, इसका निकाल देते हैं। देखिए कैसे, लास्ट में इसके क्या है 4 है, तो 4 के लिए अपना क्या होगा 2 और 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। 96 देखते हैं, 96 कहाँ आता है, 96 इन दोनों के बीच में आता है 96। तो कंफर्म है 9 तो लेना ही है अपने को, ऊपर वाला नंबर 92 और 98 में से लेना है। अब जैसे 92 और 98 में से लेना है, यहां पे देखना है 96 किसके ज्यादा पास है, ऊपर वाले के या नीचे वाले के, किसके ज्यादा पास हो गया, नीचे वाले के ज्यादा पास हो गया। तो अपने को क्या करना है 98 और 96 में से अपने नीचे वाले के ज्यादा पास हो गया, तो क्या कर लेना अपने को नीचे वाला नंबर 98 ले लेना है। तो अपना आंसर क्या हो गया 98। बस आपको ऐसे ही करना है इसके अंदर कि जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछ लिया जाए, या तो आप मैंने एक मेथड और बताया था उससे कर लीजिए कि इनका बीच का नंबर 95 निकाल दीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए इनको इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे सिंपली मान लीजिए आपको 75 का स्क्वायर पूछ लिया जाए। 75 का स्क्वायर होता है 5625। मान लो स्क्वायर रूट निकालना हो इसका 75 का, तो हमें पता है लास्ट में 5 किसके में रहता है, 5 में ही रहता है। लास्ट में अगर 5 और 6 हो जाते तो उसमें कोई ट्रिक नहीं काम करती है, डायरेक्ट ही सोल्व हो जाता है। 5 है तो 5 आ गया। और 56 किसके बीच में होता है, 56 की बात करें तो 56 किस किसके बीच में होता है, 7 और 8 के बीच में होता है। तो अपने को डायरेक्ट क्या लेना है 7 ले लेता है। इतना आंसर आ गया 75। ऐसे अगर बात करें हम थोड़ा 5 डिजिट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 5 2 8 1 का रूट निकालना हूं मैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अपने को यहां से लेना है लेफ्ट हैंड साइड से 2 का डिजिट 2 का पेयर ले लेना है, उसके बाद में एक साथ इन तीनों का पेयर ले लेना है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर पहला यहां पे 1 डिजिट आ रहा है तो 1 डिजिट के लिए क्या बन गया, 1 के लिए अपना 1 और 9 तो आंसर हो गया। अब 252 देखते हैं, 252 किन के बीच में आता है, 252 आता है इन दोनों के बीच में। 252 यहां आता है तो 15 तो कंफर्म हमें लेना है, 15 ऊपर भी ले लो और 15 नीचे भी ले लो। अब ये देखना है 252 किसके ज्यादा पास में, इसके या इसके, तो कंफर्म पता है हमें नीचे वाले के ज्यादा पास में, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा नीचे वाला नंबर क्या हो गया 159 इज आवर आंसर।
तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं आपको, इतना बहुत आपके लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में इसको किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।